हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जब्बार जी। सर, आप सबसे पहले तो मुझे ये समझाइए, जो यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो वक्फ बिल लाया गया है वो वक्फ बिल बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उसमें एक एक शेर जो है और एक एक इलाज जो है वो वक्फ को खत्म करने के लिए है। बल्कि यूँ कहूँ मैं कि वक्फ बिल का एक एक अक्षर घातक है और उसे सिर्फ वक्फ को खत्म करने के लिए उसको रखा गया है। उसके अलावा कोई और मंशा उसका नहीं, क्योंकि वक्फ मुसलमानों को नुकसान पड़ा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में ये हार गए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मुसलमानों को तबाह करके ये कट्टरपंथियों को खुश कर दें और उसको जीत मिल जाए, लेकिन गलत फहमी उनको है, क्योंकि हाँ, हिंदुस्तान की ज़मीन मोहब्बत की ज़मीन है। यहाँ नफरत से कामयाबी नहीं मिलेगी, यहाँ मोहब्बत से मिलेगी। गलत फहमी है कि सोच रहे हो कि तुम नफरत फैला कर कामयाब हो जाओगे, बहुत गलत है तुम्हारा। पीछे से कह रहे थोड़ा ये लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका आपका मेन पॉइंट अगर बात करें, लोग जो जानना चाहते हैं, लोग आप जो प्रोटेस्ट मेन पॉइंट ये है कि वक्फ का यूजर ने खत्म कर दिया है। जो अगर किसी मस्जिद में 500 साल से नमाज हो रही है तो ये कह रहे हैं उसको नमाज नहीं मानी जाएगी। आप 500 साल पुराना कागज लेकर आइए, कागज लेकर आइए, बताइए 500 साल पुराना कागज कहाँ से आ जाएगा? केरल की मस्जिद 1400 साल पुरानी है, उसका वक्फनामा कहाँ से आ जाएगा? हमारा बड़ा इमाम बाड़ा जो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है, उसका कोई कागज नहीं है, वो वक्फ बाई यूजर है। तो वहाँ मजलिस होती, बातें होती, उसका कागज कहाँ से आएगा? 70-80% ये मस्जिदें ले लेंगे, इमाम बाड़े ले लेंगे, इसी बहाने से ये खेल किया गया है। और दूसरा खेल क्या है? वो भी 70% जो वक्फ की जमीनें हैं उसमें बड़े बड़े माफियात और बड़े हुकूमत काबिज है। इनका ये है कि हुकूमत जिन जमीनों पर वक्फ की जमीनों को कब्जा किए हुए है वो वक्फ की जमीनें हुकूमत की हो जाएंगी। इसका मतलब आप चोरी का इकरार कर रहे हैं। देखिए, आप जुमले सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए, पब्लिक को सुना रहा हूँ। जिस जिस जमीनों पर हुकूमत का कब्जा है वक्फ की, वो सब वक्फ से डिलीट होकर हुकूमत की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आप खुद कह रहे हैं हमारा कब्जा है और कब्जा है और हमारी हो जाएंगी। इसका मतलब चोरी की है और चोरी का माल आपका हो जाएगा। ये दुनिया के कौन सा कानून इसका इजाजत देगा कि चोर चोरी करके कहे ये माल हमारा है? तो सबसे बड़ी बेईमानी यही है। सरकार के लिए जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे माहौल खराब हो रहा है देश का, कोई माहौल नहीं, भ्रमित कर रहे हैं। अंग्रेज भी यही कह रहे थे गांधी जी के लिए, अंग्रेज भी गांधी जी के लिए यही कह रहे थे, हम अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत दी है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत दी है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये धरना किए हुए हैं और धरने में कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। आप जबरदस्ती इसको बदनाम कर रहे हैं, वरना गांधी जी को अंग्रेज भी कह रहे थे कि मुल्क का माहौल खराब हो रहा है। गांधी जी का भी यही इल्जाम लगाया था और जो अंग्रेजों के पिट्ठू हैं वही हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। आपके इस प्रदर्शन को अगर सरकार नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा तो पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम सब तक प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और खासतौर से हम नीतीश जी से और नायडू जी से हमसे हमारी गुजारिश होगी कि वो हक का सच्चाई का साथ दें, वो नफरत का साथ दें। ये हमारा नीतीश, अगर नीतीश जी ने और नायडू जी ने साथ नहीं दिया बीजेपी का तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जब्बार, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो आज का प्रदर्शन है ये हम सरकार के खिलाफ लगातार करते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.